हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजन 2022 का जो देखा जाए मेंस का जो पेपर हुआ था 2 मार्च 2023 को हुआ था देखा जाए। तो 4 शिफ्ट में देखा जाए इसका एग्जाम हुआ था। तो जो 6 तारीख को आपको एग्जाम हुआ था उसके जितने भी मैथ में आए थे क्वेश्चन देखा जाए उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी देखा जाए बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए आपका यह है, सॉल्व करिए क्या आएगा देखा जाए। cos 120 अंश का जो मान होता है कितना होता है, -1/2 होता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जो दिया देखा जाए क्या, माइनस में दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखा जाए, -0.5 आ जाएगा। तो देखा जाए आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए आगे चला जाए। यह संख्या बताइए पूरी तरह से किससे विभाज्य है। यह संख्या ना तो 5 से विभाज्य देखा जाए, 5 का आपका रूल क्या होता है, लास्ट में 0 है तो 5 हो। 11 से करें कितना का, 5 1 6 2 8 6 14 आ जाएगा। और क्या आएगा देखा से, 4 2 6 1 7। अगर डिफरेंस देखा जाए ना तो 0 आ रहा है ना तो क्या 11 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। 16 से चेक करें कितना आएगा, 16 से चेक करें बताइए क्या आएगा। 16 दूना 32, 10 जाएगा 101 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 5 5 56। आपका 16 से भी नहीं कैंसिल, सिर्फ एक ही बचा का आपका आंसर देखा से 8। आइए आगे चला जाए ना। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई देखा जाए कितना अंतर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ऑप्शन में देखा जाए सबका सब दिया है क्या, 12 का अंतर दिया है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी दिया है कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया। आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल भी दिया देखा जाए। आपसे पूछा है समांतर भुजाओं क्या लंबाई पूछा, तो क्या होता देखा, क्षेत्रफल निकालें क्या होगा। क्षेत्रफल तो दिया देखा था ना, 1380 होगा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, हमने मान लिया ए और प्लस का बी मान लिया ना, इंटू में कितना एच। एच कितना दिया है यहाँ पे 60 ना। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक को 12, 3 छक कितना 18। तो यहाँ से देखा जाए ए प्लस बी की वैल्यू देखा जाए कितना आ जाएगा, यहाँ से 46 आ जाएगी। एक चीज देखे यहाँ पे दिया अंतर, ए माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकाला कितना 46 है। अंतर तो देखा जाए हर एक ऑप्शन में समान दिया, लेकिन आप जोड़ने के बाद क्या आपका 46 होना चाहिए। यह 46 बनेगा, ये नहीं आएगा, ना तो यह आएगा ना तो यह आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन देखा जाए, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। आइए आगे चला जाए। 65 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। तो आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा। तो 5% देखा सा आपका क्या हो सकेगा, रेट हो सकी। देखा सा आपका ईयरली जो दिया है 10% दिया है, तो हाफ ईयरली देखा सा आपका 5% हो जाएगा। 5%, 5%, 5%, 5%। 6 मंथ की आपकी साइकिल बनेगी। 2 साल में आपका देखा जाए 4 साइकिल बनेगी 6 मंथ की। 6 मंथ की देखा जाए 2 सालों में आपकी जो साइकिल बनेगी 4 साइकिल बनेगी। इसका क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगा देखा जाए। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना का, 10 दशमलव कितना 25% आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना 10 दशमलव कितना 25% आ जाएगा। इसको वापस से सॉल्व करेंगे कितना 10 साढ़े 10 20 साढ़े 20 आ जाएगा ना। 20.5 प्लस कितना आगा देखा सर। अगर मान ली कुछ पल के इसको इग्नोर कर दें तो क्या आगा देखा जाए, 10 इंटू कितना 10 अपान में कितना 100 आ जाएगा ना। सॉल्व करेंगे एक आगा 21.5 आएगा, 21.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा। आप इसको मान सकते हैं लगभग 22%। 22% निकालेंगे उसका, 6500 का देखा सर 22% निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इस परसेंटेज से यह जाएगा यहाँ से। इसको गुणा करेंगे 22 25 कितना होगा, वैसे आप इसमें गुणा कीजिए। 2 छक 12 1 13, 132 इंटू में कितना 0 हो जाएगा। 22 25 कितना 110। सॉल्व करें कितना अगर 0 3 4 1 1430 रुपये देखा सा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से SI मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा देखा से, 30 और कितना 79, 30 और कितना 79 आपका यह ना। यह आपका देखा से क्या हो सका, आपका अमाउंट हो सका। देखा जाए इसके नजदीक आपका पूछा, निकटतम पूछा ना। देखा जाए इसके निकट क्या आ रहा है, देखा जाए सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, एग्जैक्ट नहीं किया। देखा जाए उसके करीब जो 7900 का 30 के करीब क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन 7900 है। आइए आगे चला जाए, क्या आएगा इसका आंसर।
एक वृत्त के अंदर क्या है, एक परिमाप देखा था, वर्ग का परिमाप आपसे पूछा ना। एक सर्कल के अंदर क्या देखा जाए, एक क्या बना है, वृत्त बना है, जिसकी देखा जाए क्या, जिसकी त्रिज्या देखा जाए यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर है, तो आपका व्यास क्या हो जाएगा, आपका व्यास देखा जाए कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये आपका बीकड़ हो जाएगा। साइड कितने आ जाएंगे, 5 रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 कड़ी में 2 इसकी आ जाएगी साइड। तो आपसे पूछा परिमाप, तो 4 गुणी कितना आ जाएगा, 5 कड़ी में कितना 2, कितना आ जाएगा 20 कड़ी में आ जाएगा, यहाँ से 2 आपका आ जाएगा। देखा जाए क्या होगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। बहुत इज्जत देने लायक है नहीं क्वेश्चन ये सब ना। इससे अच्छा देखा जाए आपका अपना एमटीएस देखा जाए, ये देखा जाए आपका 40% है, 2/5 का मतलब 40%, 5 वर्षों में 40%, 1 वर्षों में क्या 8% ना। आगे आइए, आपका दिया है त्रिभुज एबीसी, बी आपका देखा जाए समकोण है, तो क्या हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा सी। आपका सी ए बी, ए आपका दिया है कितना 60, तो यह आपका देखा जाए कितना 30 हो जाएगा। 30 के सामने 1 हो जाएगा, इसके सामने कितना √3 हो जाएगा, है कि नहीं। देखा जाए आपका दिया है ए बी, ए बी का मतलब क्या, एक की वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछा क्या बी सी पूछा, √3 का मान, तो कितना आ जाएगा 12 रूट कितना आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे 12 गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखा जाए 12 कड़ी में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बी सी का मान। तो आपका देखा जाए यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चला जाए। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितना 51 है, और 5वें पेपर पर देखा जाए कितने 56 अंक प्राप्त हुए, तो सभी 5 पेपरों में उसका क्या नया औसत है। अगर हमने मान लिया जो 4 पेपर में कितना 51 तो आ ही रहा है ना, है कि नहीं। 4 पेपर में देखा जाए आपका 51 आ रहा है, हमने मान लिया 5वें पेपर में कितना 51 मान लीजिए आया होता तो, लेकिन आया कितना देखा जाए आपका 5 एक्स्ट्रा आया है, तो 5 क्या होगा बढ़ जाएगा, इसको 1 दे देंगे, इसको 1, इसको 1, इसको 1 दे देंगे, तो आपका जो देखा नया नया औसत कितना आ जाएगा सबका 52 आ जाएगा सबका औसत नया, है कि नहीं। आइए आगे चला जाए। बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है 45 किलोमीटर आपका देखा से है। आपका एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस जो आपने चला है और बाकी कितना टाइम आपको लगा, टोटल 45 किलोमीटर आपने चला है, उसके बाद कितना 80 किलोमीटर, उसके बाद देखा से कितना है 6 किलोमीटर, है कि नहीं 6 किलोमीटर। टाइम देखा जाए ये जो 45 आपने दूरी चली है 15 किलोमीटर की चाल से चली, तो कितना घंटे लगेंगे समय 3 घंटा, वहां पे कितना लग जाएगा देखा जाए 2 घंटे, और यहाँ पे कितना 3 घंटे, तो कितना आ सका देखा जाए 131 आ जाएगा ना। 6 5 से 11, 8 4 12, 1 13 आ जाएगा। बाकी नीचे कितना 3 2 5, 5 3 कितना 8, 16 8 128 आपका होता है ना। तो 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो क्या, क्योंकि इसको आप भाग करेंगे 16 8 128 आपका आएगा 28 दशमलव समथिंग आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है आपको 16 सब क्या 16 दशमलव समथिंग में दिख रहा है। आइए आगे चला जाए। एक पिरामिड का आधार देखा जाए समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई देखा जाए कितना है 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या हो सका देखा जाए संपूर्ण पृष्ठ, अगर भुजा आपकी दी है 8 कितना 2 गुना, तो आपका देखा से क्या हो सका 4 गुना ना। अगर भुजा आपका देखा कितना देखा 2 की वैल्यू कितना 8 दी है, तो इसका कितना गुना देखा सा हो रही 4 गुना। तो आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 16 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 4 गुना साइड है तो क्षेत्रफल कितना 16 गुना हो जाएगा, इसका वर्ग होगा, तो 16 रूट कितना 3 आ जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ना तो यह आपका आंसर होगा ना तो यह होगा। 16 करड़ी में देखा जाए 3 से 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद आपका देखा जाए क्या होगा, इसका अगर फिगर आप बना रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, हवा में इसका देखा से इमेजिन कीजिएगा यहाँ पे ना स्लैंट हाइट, बाकी यहाँ से क्या आपके देखा से एक परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ से देखा से स्लैंट हाइट कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ से जो हाइट मतलब आपने खींचा देखा जाए ये क्या होगा एक दूसरे के इक्वल में क्या करेगा विभाजित करेगा, तो यह 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो यह आपकी हाइट कितनी आ सकी है देखा जाए कितना आएगा 4 6 36, 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 घटाएंगे तो आपका देखा सा क्या 35 आ जाएगा। 4 तो रहेगा, बाकी यहाँ से 6 6 36 करेंगे, बाकी यहाँ बस 1,
तो वहां से 36 में से 1 घटाएंगे, आपको 35 मिल जाएगा। देखा से आपकी परपेंडिकुलर क्या हार्ट आ जाएगी। तो आपका देखा से क्या होता है, परिमाप क्या हो सका देखा से इसका, तीनों का 1/2। आधार का क्या होगा परिमाप, 8 त्रिक कितना 24, आपकी भुजा कितना 8 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा आपका 24। कड़ी में जो आपने निकाला हाइट, 4 कड़ी में कितना 35, 4 कड़ी में कितना 35 निकाला है कि नहीं निकाला है। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा 12, 12 चौको 48। तो देखा जाए आपका यहाँ पे दिख रहा 48 कड़ी में कितना 35 दिख रहा है। आइए आगे चला जाए ना। समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर केंद्रक एल है, यदि पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है पी एल की लंबाई पूछा है। समबाहु त्रिभुज देखा जाए क्या होता है आपका पी क्यू आर, यह देखा जाए आपका एल क्या है, देखा जाए सेंट्रॉयड है, केंद्रक है। तो आपसे पूछा है पी एल की लंबाई, इनकी दूरी पूछा है। आपको पता है ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होता है 2:1 कितना होता है 1 होता है। 2 की वैल्यू आपसे पूछा है। ये ऊंचाई क्या हो सके, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो सके देखा जाए, आपके साइड देखा जाए कितना 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो सके आपको बताइए। ऊंचाई कितनी होगी, 3 कड़ी में कितना आ सके 3 कड़ी में 3 आ जाएगी नहीं, 2 की वैल्यू देखा है 6 है तो कितना 3 गुना, तो √3 का 3 गुना करेंगे आपकी हाइट आ सके। इस हाइट को क्या करेंगे 2 देखा जाए टोटल कितना है 3 है, टोटल देखा जाए आपका 3 है। 3 में से 2 पार्ट आपसे पूछा है, 2 पार्ट क्या आ जाएगा यह आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना का 2 कड़ी में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखा जाए आपका क्या हो सके यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चला जाए, आगे क्या होगा बताइए। 6 वर्ष पहले देखा जाए अनुपात कितना था 7:5 था। 4 वर्ष बाद देखा जाए आपका अनुपात कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखा जाए इनका तो अंतर देखा जाए समान है, यहाँ भी देखा जाए अंतर समान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए 5 4 9, 4 की वैल्यू देखा जाए कितना है यहाँ पे 4 की वैल्यू 6 4 कितना 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना 2.5 गुना, इसका करेंगे 2.5 गुना तो क्या हो जाएगा 2 7 14, 14 और 3 कितना 17 है ना, साढ़े कितना आ जाएगा 17 का। 17.5 में आपसे पूछा प्रेजेंट आयु ए की, इसमें 6 जोड़ेंगे 17 6 23 आपका देखा जाए यहाँ पे दिख रहा है, आपका देखा जाए सी ऑप्शन हो सकेगा। आपसे पूछा बहुलक, इसको करें सबसे बेस्ट ऑप्शन से कीजिए। 28 देखा जाए क्या है 28 एक बार आया है, 28 देखा जाए एक बार आया है। 30 भी देखा जाए एक ही बार आया है। 31 भी आपका देखा जाए एक ही बार आया। 27 देखा जाए क्या यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, आपका बहुलक देखा है 27 हो जाएगा। बहुलक का मतलब क्या जो सबसे ज्यादा बार दिखे आपको ना, जिसकी संख्या ज्यादा हो दिखे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का जो देखा जाए 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य कितने दिन में करेगा। काफी देखा जाए अच्छा सवाल देखा जाए, सवाल आसान भी है, आसान होने के साथ साथ देखा जाए इंपॉर्टेंट भी है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए जो देखा जाए बी से क्या 4 गुना है, यह 4 है तो यह कितना 1 है। तो बताइए दोनों लोग मिलकर कितना 48 दिन में काम करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। कितने दिन तक काम किया 48 दिन तक। आपका क्या हो जाएगा दिस इज ए टोटल वर्क, यह जो आपका कुल काम हो जाएगा। इस काम को देखा जाए कौन कर रहा है बी अकेले बेचारा कर रहा है। बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। 48 25 कितना 240 होता है आपका, 48 25 कितना 240 आपका हो जाएगा आंसर। आइए आगे चला जाए। 3 छात्रों ए बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने के लिए प्रायिकता क्रम से इतनी है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है, आपसे पूछा हल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या किया जाए, इसमें हम निकाल ले हल ना होने की प्रायिकता है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 7 में से देखा जाए 3 तो आपकी हो रही, कितना नहीं हो रही 4 नहीं हो रही है, इंटू में 9 तो हो रहा देखा जाए टोटल ना 5, टोटल तो 9 देखा जाए, 5 तो आपके नहीं हो रहे, तो कितने हो रहे हैं 4। इसमें देखा जाए 5 पार्ट में से आपका 1 नहीं हो रहा, तो कितने हो रहे हैं 4। तो कितना आ जाएगा देखा जाए 64 बटे कितना आ जाएगा 9 7 63, 5 3 15, 5 6 30, एक कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा,
है कि नहीं, इतना आ सका। इतने तो आपके नहीं हो रहे, आपसे पूछा क्या देखा जाए, समस्या के हल होने की प्रायिकता आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे ना, अगर टोटल में से इतना तो नहीं हो रहे, बाकी हो कितने रहेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, लास्ट में देखा सर आपको कितना मिल जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे, लास्ट में 1 दिखेगा। तो सिर्फ 1 देखा सर यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में देखा सर 1 यहाँ पे दिख रहा है। 315 में से आप घटाएंगे 64, तो 5 में से देखा जाए 4 घटाएंगे तो लास्ट का इकाई अंक देखा जाए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या 1 दिख रहा है, जो कि देखा जाए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ना। आइए आगे चला जाए, क्या आएगा यहाँ पे आपका देखा सर, मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 क्या मीडियन -2 मीन होता है। ये आपका बहुलक ना, ये आपका देखा से बहुलक है, यह आपका क्या है देखा से, यह आपका देखा से माध्यिका है कि नहीं, माध्यिका, यह आपका क्या है देखा से माध्य है। तो क्या हो जाएगा, 3 मीडियन कितना 48 इतना कितना आएगा, 48 × 144 -2 मीन कितना है 120 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पे आएगा, 144 में से 120 घटाएंगे आपको मिल जाएगा कितना, 24 मिल जाएगा। इसको अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला देखा से एनटीपीसी के पेपर में देखा से बहुत बार पूछा गया था। आइए आगे चला जाए, यदि एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो आपसे पूछा है क्या इतना, आयतन क्या होगा, क्या आ जाएगा देखा सर, वक्रपृष्ठ कितना होता है आपका बेलन का, क्या होता है 2πr/h कितना, इस सीधे क्या करें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें सीधे ना, 2 22 बटे कितना 7 आ जाएगा, है कि नहीं, पाई करके पाई से कट ही जाएगा देखा से, पाई इंटू में कितना आर कितना दिया है, आर तो आपको निकालना पड़ेगा, एच दिया है 14 सेंटीमीटर, आपको इसकी जो वक्रपृष्ठ कितना 126 पाई दिया है। तो क्या होगा, यहाँ से पाई कैंसिल होगा। अब देखा जाए यहाँ से क्या होगा आपका 14 निम्मा कितना 126 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू देखा जाए, पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आएगा कितना 9 बटे कितना 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब क्या 81 बटे कितना आ गया यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू में एच कितना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे कितना 7 आ जाएगा ना, 7 एकन्ना में 7, लास्ट में जो इकाई अंक आपको दिखना चाहिए कितना दिखना चाहिए आपको, वैसे देखें 7 चौको 28, 28 देखा जाए यहाँ पे दिख रहा है ना, 28 आपका देखा जाए यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चला जाए, ये देखा जाए आपसे पूछा क्या निम्नलिखित में से m के किस मान के समीकरण निकाय का हल कोई नहीं। इसका मतलब आपकी जो क्या आ गई लाइन जो देखा सर, एक क्या आ गई, एक दूसरे क्या आ गई समांतर आएंगे यहाँ पे, है कि नहीं, समांतर आएंगे। तो आपका देखा सर क्या हो जाएगा, डाट आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 18 चौक कितना 72 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 चौके कितना 28 आ जाएगा। तो आपका देखा जाए क्या आएगा, इसका करेंगे कितना 4 गुना करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 4 गुना, तो यहाँ भी आप करेंगे 4 गुना, तो m की वैल्यू कितना आ सके 7 चौको 28 आएगा। ये आपका देखा जाए पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या आएगा इसका 15, यहाँ से 15 इसमें जोड़ेंगे 169 होगा, 169 का आप लेंगे वर्गमूल कितना आएगा 13, 13 इसमें जोड़ेंगे कितना 121, 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11, 11 इसमें जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल कितना 6 आएगा, इसमें आप करेंगे 6 जोड़ेंगे कितना 16, तो ऊपर तो मिल गया आपका 4, नीचे क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए 16 आप यहाँ पे है, यहाँ पे 16 है ना, क्योंकि यहाँ जो दिया देखा जाए 16 इंटू में कितना इतना, इंटू में 4 का वर्ग कितना 16 आ जाएगा, 16 आप लेंगे बाहर, है कि नहीं, 4 आप सीधे कर लिए बाहर कर लीजिए, 16 यहाँ से कॉमन करेंगे, 16 जब बाहर निकल कर कितना 4 आ जाएगा, अंदर बसा कितना 1 प्लस कितना 19.25 आ जाएगा, यहाँ इसको जोड़ी कितना आएगा 20.25 आएगा, 4 तो आपका आएगा, उसके बाद क्या आएगा 20.25, उसका आप लेंगे वर्गमूल कितना 4.25 आएगा, इसको लिख कर सकते हैं 9 बटे कितना 2, ऊपर देखा जाए कितना 1, 9 बटे 2, इसको ऊपर करेंगे कितना 2 बटे 9 आपका आ जाएगा।
80 लीटर दूध के बिलियन में 60% देखा जाए दूध है, तो बिलियन देखा जाए आपका इतना बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। तो देखा जाए आपका 60% देखा जाए कितना दूध है, आप क्या मिला रहे हैं, दूध है कि नहीं। इसका मतलब 100% आप क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। आपको बिलियन कितना बनाना है, 80%। तो क्या आ जाएगा देखा जाए यहाँ पे 20, यहाँ भी देखा जाए 20। रेशियो कितना आ जाएगा, एक रेशियो कितना 1 आ जाएगा। एक की वैल्यू देखा जाए 80 है, तो यहाँ भी देखा जाए एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो 80 आपका देखा जाए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का इतना % क्या करते हैं, बचाते हैं, और इतना माह क्या करते हैं, मिलती है, उसकी वेतन प्रति माह इतना मिलता है। तो आपसे पूछा उसका व्यय, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, 7 छक कितना आ जाएगा, इतना आपका देखा जाए वेतन में से क्या बचाती है। आपसे पूछा व्यय, इसका मतलब 70% देखा जाए खर्च करती होगी ना, है कि नहीं। आपका दिया 100% का मान देखा जाए कितना दिया है, 4200 दिया है, 42,000 दिया ना, तो कितना देखा जाए 420 गुना है। इसका भी क्या कर देंगे, 420 गुना करेंगे, तो 70 गुणी कितना आ जाएगा, 400 कितना 20 आ जाएगा। तो देखा जाए 2 0 आएगा, 7 दूना 14 आएगा, लास्ट का जो इकाई आपको मिलेगा क्या, 4 दिख जाएगा। देखा जाए पहला ऑप्शन आपका, है कि नहीं, बताइए इतना तो आएगा। आगे चलिए, 10% और क्या, 10% की क्रमिक छूट। यार इतना लेवल देखा जाए, इतना गिरा दिया ना एग्जामिनर ने, देखा जाए 10 10 कितना 20 आ जाएगा, है कि नहीं। 10 10 20 माइनस कितना 10 × 10 करेंगे, अपान में कितना 100 करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा 1 आ जाएगा। 20 - 1 इक्वल टू कितना आएगा, 19 आ जाएगा। 19 देखा जाए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक शंभु क्या बोला है, एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग इतना दिया है। आपसे विकर्णों की क्या पूछा है, संख्या पूछा, उसके लिए कि आपको n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालेंगे इसका यूज करके, तो क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है देखा सर 180, n माइनस क्या होता है देखा सर आपका 2 इंटू में कितना आगा 2700 आ जाएगा। काटेंगे कितना, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा कितना 18 का नाम 18, 18 + 90, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ सके। 17 का मल्टीपल देखा जाए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको पता है फार्मूला क्या, n माइनस क्या 3 अपान में कितना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू में कितना 14 अपान में कितना 2, काटेंगे कितना 7, 7 से कितना 119 हो जाएगा। हाँ ये आगे चला जाए। एक व्यापारी है, बेईमान व्यापारी है, ईमानदार नहीं है। एक व्यापारी देखा जाए क्या है, अपने माल का देखा जाए 50% अधिक अंकित करता है ना। 50% मतलब क्या, 2 से कितना 3 अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% का मतलब 5 के समान देखा जाए कितने में दे रहा है, 4 में दे रहा है कि नहीं। और देखा जाए 900 ग्राम देने के लिए 1 किलो केजी दिखाता है, मतलब उसको देने चाहिए कितना 1 किलो, लेकिन दे कितना रहा देखा जाए 900 ग्राम। तो क्या हो जाएगा रेशियो यहाँ से 10 से कितना 9, है कि नहीं। 1000 और 900 का अनुपात लेंगे तो आपका यही तो आएगा। यहाँ से कटे कितना 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 5 दूना कितना 10। 3 के समान देखा जाए कितने में बेच रहा है, 3 के समान 4 में बेच रहा है, 1 का कितना लाभ हो रहा है 3 पर, 1/3 आपका देखा जाए कितना लगभग देखा जाए 33% आपका हो जाएगा। आइए आगे चला जाए। इसका क्या हो सकेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखा जाए 40 प्लस 2 कड़े में कितना आएगा 2 इंटू में कितना 6, है कि नहीं। क्योंकि ये जो 2 आएगा देखा जाए इसका गुणांक आ जाएगा यहाँ से ना, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा 6 दूना 12 24, 24 इसमें जोड़ेंगे 64। ये किसकी वैल्यू आएगी 2x + y का क्या होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इसका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 देखा जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 3 होगा 21 आ जाएगा। 21 भागे कितना 21 ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, 9 5 कितना 14 प्लस होगा कितना 84 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। 21 चौको 84,
तो -3 -4 इक्वल टू कितना का -1 आ सका यहाँ से, है कि नहीं। आपका होता है क्या, यहाँ आप देखा सर निवेशित आपसे पूंजी समय पूछ रहे थे। P इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हम टाइम होता है। प्रॉफिट का रेशियो दिया है, आपको चाहिए किसका समय, समय का अनुपात चाहिए। अगर हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। प्रॉफिट के रेशियो को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग करेंगे, आपको निकलेगा टाइम। तो दिया कितना देखा जाए 2, प्रॉफिट आपका हित मिल रहा है 2 अनुपाते कितना 3 अनुपाते कितना 5 दिया है। तो यहाँ देखा जाए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 3 4 8, रेशियो लेंगे तो क्या आएगा देखा है 24 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसमें 24 से यहाँ पे क्या करेंगे सब में गुणा करेंगे ना, 24 से करेंगे तो क्या होगा 24 यहाँ गुणा करेंगे, 24 यहाँ पे करेंगे, 24 यहाँ पे करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 8 3 कितना आ गए 3 8 कितना 24 तो होगा, कहाँ पे गलती हमने कर दी, 3 8 24 सही तो है। 8 ना कितना 16 आ जाएगा ना, कितना 4 6 24, 4 3 कितना 12, 6 3 18 आ जाएगा ना, इसको काटेंगे 6 आएगा 6 3 18, 16 और 18 देखा जाए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 16 और 18, बाकी इसको भी कर देंगे कितना 8 3 24, 5 3 कितना 15 आ जाएगा ना, आपका देगा 16 अनुपाते 18 अनुपाते कितना 5 अनुपाते में आपका आ जाएगा टाइम आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, आपका देखा से यहाँ क्या अनुपात आ गया ना, आइए आगे चला जाए। 25 पैसे इतना है, 50 पैसे 2 रुपये 5 रुपये कितने के अनुपात में दिया, आपका सिक्कों के का अनुपात दिया ना पे। कुल राशि दी है, आपसे पूछा 25 पैसे और क्या 50। आइए आगे चला जाए। 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के की संख्याओं का अनुपात जो दिया क्रम से इतना दिया है, इस सिक्कों की कुल राशि इतनी रुपये है, तो आपसे पूछा इतने और इतने रुपये की क्या बीच अंतर पूछा है। देखा जाए 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 4 हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका पैसा 125 पैसा हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 4, 50 चौको कितना 200 सिक्के 200 पैसे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रुपये, देखा जाए 200 पैसा होगा, 200 पैसा गुड़ी कितना 3 600 पैसा। उसके बाद देखा जाए 5 रुपये का मतलब 500 पैसा, 500 पैसा इक्वल टू 1 कितना आ गया 500 पैसा आ जाएगा। जोड़े कितना आ गया 25 आ जाएगा, 6 5 11 3 कितना 14, 1400 देखा जाए 25 पैसा आपका आ जाएगा। 1425 पैसा किसके इक्वल है, 1425 पैसा देखा जाए, इसको क्या करेंगे रुपए में का है आपका दिया है, पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ सका, देखा जाए इतना आ सका है कि नहीं। कितने गुना देखा जाए आपका हो रहा है यहाँ पे 2 गुना, 2 गुना इंटू में कितना आपका 0 डबल 0 ना, नहीं 20 ही गुना आएगा। आपसे पूछा क्या देखा 25 पैसे और 5 रुपया, 25 पैसे यहाँ पे है और 5 रुपये यहाँ पे, इनका अंतर देखा जाए 4 है, 20 गुना इसका हुआ तो 20 गुना इसका कर देंगे कितना आएगा 80 आ जाएगा। देखा जाए आपका यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर। तो देखा जाए कितना हो जाएगा आपका, और भी आंसर यहाँ पे है 30 ही क्वेश्चन हुआ 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहाँ गया यार, एक क्वेश्चन नहीं लग पाया लगता क्या, सब तो हो गया है क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, इतना फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शिखर से, खंभा एक देखा सा इतना है 24 रूट इतना है, इसके खंभे के क्या शिखर से एक क्या है सीधी खड़ी मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, एक मीनार देखा जाए इसके शिखर का जो उन्नयन कोण देखा जाए कितना 60 है, यह जो देखा जाए कितना 60, खंभे का आधार जो मीनार के आधार से कितना 60 फीट की दूरी पर है, मतलब यह जो देखा जाए इसका आधार कितना 60 है, यह 60 तो ये भी 60। आपको पता क्या देखा जाए, पता क्या कुछ भी नहीं पता है, यह 30 है कि नहीं, यह तो 90 आपका होगा ही होगा, होगा नहीं होगा,
60 के सामने कितना √3 आपका होता है। ये यहाँ देखा से 1 की वैल्यू कितना 60 है, इसकी वैल्यू कितना आ गई 60 कड़ी में कितना आ जाएगी 3 आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। अगर यह दूरी मान लीजिए 24 कड़ी में 3 है तो ये भी कितना आ गई 24 कड़ी में कितना आ जाएगी 3 है। आपसे पूछा क्या मीनार की ऊंचाई, मतलब इसकी जो आ जाएगी टोटल ऊंचाई कितना आ गई, जोड़ेंगे इसको कितना आएगा 84 कड़ी में 3 आपका देखा जाए आपका आ जाएगा आंसर। तो देखा जाए हम लोगों ने जितने मेंस में आए थे क्या क्वेश्चन मेंस में हमने सारे देखा जाए एक बेस्ट अप्रोच के साथ देखा जाए सॉल्व किया है, जो आपको चाहिए एग्जाम में देखा जाए इस स्पीड से आपको करना होगा ना। तो आप लोग देखा जाए वीडियो को पूरा देखेगा। और एक क्वेश्चन कहाँ चला गया, 30 क्वेश्चन तो हमने करवा दिए। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।